हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को, जो है आपके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3। सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप लोगों को ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको, और एक्सपेंशन भी बताना है कि इसका एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर कुछ और है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 36/100। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, क्योंकि नीचे है 0 के फॉर्म में, मतलब 100 है। तो इसको जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ 36 लिख देंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या, यहाँ 2 0 है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे, मतलब ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया। ओके, तो डेसिमल फॉर्म में आ गया तो ये हमारा यहीं तक ये ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 6 तक ही ख़त्म हो गया। मतलब अब इसके आगे इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम इसको टर्मिनेटिंग लिखेंगे। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 11 से 1 में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड करने तो आता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, 11 से 1 में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 11 तो 1 से बड़ा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, लेकिन फिर भी ये छोटा ही रह रहा है तो यहाँ पे फिर 0 आएगा और एक और 0 देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 11 से 9 बार में 99। ओके, तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो फिर नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 0 देने के बाद भी फिर नहीं होगा तो यहाँ पे फिर 0 देंगे और एक और 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर 9 बार में तो 99। ओके, फिर यही प्रोसेस आपका रिपीट होते जाएगा। ओके, तो इसका आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.090909 और डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 देना ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारा नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो क्या रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार दे देंगे। ओके, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है नंबर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने तो आता ही होगा, जैसे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, मतलब 8 4 ज़ा 32, 32 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33/8। ओके, अब इसका जो होगा, अब इसको भी आप लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 4.125। ओके, ठीक है, अच्छा मैं रेड पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ 4.125। ओके, तो हमारा ये जो है ये 5 तक ही ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ख़त्म हो जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू यही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। जो हम लोग को ऊपर में भी एक आया था ये 1 नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग, तो इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3/13। तो आपको सब वैसे ही बनाना है, अपना सॉल्व कर लेना है डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे 3/13 आपका आएगा सॉल्व करके 0.230769। ठीक है, और फिर से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से 230769, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये मतलब सेम ही नंबर बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पहले वाले की तरह। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आया था, जो 090909 रिपीट हो रहा है, उसी तरह ये वाला नंबर भी रिपीट हो रहा है।
तो ये क्या कहलाएगा, वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका भी हम लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1818 ऐसे आएगा, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, अब 1818 रिपीट हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो ये भी यही चीज़ है, तो इसका भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.8225। ये आप लोग डिवाइड करके देख लेना कि आप लोगों को क्या आ रहा है, जो मैंने डिवाइड करके देख लिया है, ठीक है। तो इतना आएगा, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे यही वैल्यू देगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 आर विदाउट शोइंग एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो इसमें बोल रहा है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 2/7, 3/7, 4/7 और बाकी सबका वैल्यू निकाल सकते हैं बिना कोई लॉन्ग डिवीज़न किए हुए। तो क्या आप निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, और ये सब क्या है, उसमें बस 1/7 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। तो हम इस वैल्यू में 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको हम 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा बिना कोई डिवीज़न किए हुए, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो पूरा कैन यू प्रेडिक्ट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यस वी कैन। हम लोग को दिया है, गिवन है 1/7, क्या दिया हुआ है हम लोग को, 0.142857 पे बार, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो अब 2/7 निकालना है, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं, जो कि हमारा आएगा 2/7, ओके। तो अब 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो उसको बस 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 2 × है ना, यहाँ पे 0.142857 ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, इधर से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये हमारा इसका वैल्यू निकल के आ गया, किसका, 2/7 का, किसके सहारे, 1/7 का जो वैल्यू दिया था उसके सहारे 2/7 का भी वैल्यू निकल गया। तो बाकी का भी क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। सो ये रहे बाकी के आंसर्स जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं या खुद से भी बना के देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो